हमारे देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि हमारे पास सब कुछ है पर हमारा इंपोर्ट बहुत बड़ा है। हम लोग सब जिंक हो, कॉपर हो, कोयला हो, हमारे देश में होने के बाद भी हम इंपोर्ट करते हैं। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमें जब तक मिनरल्स के ऊपर भी हमारी आत्मनिर्भरता जो है वो अगर मजबूत होगी तो देश के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। स्वाभाविक रूप से पावर सेक्टर जो है, क्योंकि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये चार बातें जहां उपलब्ध होगी वहीं इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में प्रोग्रेस होगा। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नहीं होगा तो इंडस्ट्री नहीं आएगी, इंडस्ट्री नहीं आएगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इंडस्ट्री और कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं होगा, और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा नहीं हुआ तो गरीबी कभी दूर नहीं हो सकती। मुझे इसी सप्ताह में आदरणीय राष्ट्रपति जी को उनके ऑनर में जब वो शपथ लेती है तो प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी मंत्रियों को उनको मिलना है, तो उसी के अनुसार मैं एक 2-3 दिन पहले उनके पास मिलने के लिए गया था और करीब 10 मिनट का टाइम था पर मैं पौन घंटा उनसे बात करते रहा, मैं और मेरे राज्य मंत्री डॉक्टर जनरल वी के सिंह। बात यही चल रही थी कि जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ मिनरल्स है और जहाँ मिनरल फॉरेस्ट है वहाँ आदिवासी है, और इसलिए आदिवासियों के जीवन में जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हुआ है। इसका कारण जो नीतियाँ हमने बनाई है वो स्वाभाविक रूप से इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली और रहनी भी चाहिए, क्योंकि एथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर हमारे लिए है। पर एनवायरनमेंट और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में भी उसको प्रोटेक्ट करते समय हमें वहाँ के लोग जो रहते हैं उनके जीवन को भी सोचना होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि हमारे गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में सुरजागढ़ में आयरन ओर है। जब जमशेदजी टाटा पहली बार आए थे तो वो सुरजागढ़ गए थे और टाटा नगर के बजाय सुरजागढ़ में उन्होंने प्लांट डालने के बारे में तय किया था, पर फॉरेस्ट के कारण फिर वो यहाँ संभव नहीं हो पाया। वो जमशेदपुर जो टाटा रांची उधर जाके गए और स्वाभाविक रूप से आज एक बड़ा प्लांट हमारे यहाँ से चला गया। वहाँ नक्सलिज्म बढ़ गया और नक्सलिज्म के अनेक कारण है, पर एक सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है और इसलिए अब वहाँ उत्खनन शुरू हुआ आयरन ओर का। तो जिनको काम मिला है उनको मैंने बुलाकर उनको 2-3 बातें आग्रह से कही कि आप यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो, ITI खोलो, स्किल डेवलपमेंट खोलो और ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलो, और यहाँ जो भी लड़के आपके काम में लगेंगे वो 90% गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के ही होने चाहिए। यहाँ के आदिवासी लड़कों को प्राधान्य दो, और बाहर से लड़के आएंगे तो याद रखो आपका प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। और उन्होंने ऐसे ही किया। अब करीब 3500 लड़कों को उन्होंने काम दिया है। आयरन ओर सबसे अच्छे क्वालिटी का है, पर पहला परिणाम हुआ कि नक्सलिज्म में जो लोग गए थे वो वापस आ गए, वो भी वहाँ सर्विस करने लगे और अब बड़े प्रमाण पर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो स्वाभाविक रूप से नो फिलोसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, और इसलिए जहाँ जहाँ ये मिनरल्स है उसका वैल्यूएशन होना चाहिए, और वैल्यूएशन करने में रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान है। पर आपस में प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हम सब लोग साइलों में सोचते हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, बात करते हैं तो कागज पर करते हैं, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब हमारे यहाँ कोल बेल्ट है और आप इतने मिनरल निकालने वाले हो तो आपको अमोनियम नाइट्रेट लगेगा। अब अमोनियम नाइट्रेट की हालत ऐसी है कि हमारे देश में 80 लाख टन अमोनियम नाइट्रेट लगता है, जिसमें से हमारी कैपेसिटी जो है केवल 25 से 30 लाख टन की थी, बाकी इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके भाव आसमान पर चले गए। अब स्वाभाविक रूप से कोल गैसिफिकेशन से मिथेनॉल निकालकर, मिथेनॉल से यूरिया भी निकल सकता है और अमोनियम नाइट्रेट भी निकल सकता है और DME निकल सकता है, जो हमारे LPG में 20% ऑलरेडी डालने की परमिशन है। हमारे यहाँ वेस्टर्न कोल फील्ड है, पर नागपुर यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट का WCL से कोई संबंध नहीं,
और WCL का इनके साथ कोई संबंध नहीं। अब कोल से अमोनियम नाइट्रेट बन सकता है जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, उसका रिसर्च अगर नागपुर यूनिवर्सिटी करेगी कोल गैसिफिकेशन पर, तो WCL और यूनिवर्सिटी मिलकर बहुत बड़ा काम हो सकता है जो इकोनॉमी के लिए उपयोगी है। और अभी कोल माइन ने जो लो क्वालिटी कोल के ब्लॉक निकाले हैं जो CBM के लिए रखे हुए हैं, पर इसकी सबकी इसमें बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। और इसलिए जब कोई आपको मिनरल मिलता है, अब मुझे मालूम तो नहीं, पर एक पीढ़ी को अगर मिलता होगा तो जब निकलता तो दूसरी पीढ़ी आती है। ये जो डिले है, ये जो काम करने की पद्धति है, ये देश के लिए बहुत घातक है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ सरकार में कि आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। ये कागज पे लिखते हैं और कागज पर रिसर्च रख के सेफ डिपॉजिट वॉल में सील लगा के बंद करते हैं। इन्हें लोगों को देने के लिए क्या मालूम है कॉन्फिडेंशियल है, तो पूरा सील लगा के किसी को जानकारी नहीं देना, वेबसाइट पे नहीं डालना, इट्स ए कॉन्फिडेंशियल। मैंने एक बार DRDO में पूछा भाई तुम्हारे, अभी प्रधानमंत्री ने और हमने सब ओपन कर दिया कि लेट अस ओपन योर टेक्नोलॉजी टू द सोसाइटी, और उनको बोलो कि तुम करो काम, मैं करूंगा नहीं, तुम्हें करने दूंगा नहीं और तुम्हें बताऊंगा भी नहीं, और कोई बताएगा तो कार्रवाई करूंगा। इसी टाइप का एटमॉस्फेयर में हाउ वी कैन डेवलप, समवेयर वी नीड टू हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड विथ फॉर द डेवलपमेंट, और उसमें कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो आप कुछ कर रहे हैं इसको आप और लॉन्ग टर्म पर कंप्लीट अप टू द लास्ट पॉइंट, जैसे हमारे यहाँ वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी होती है, वैसे आपकी लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक आप प्लान बनाइए। आपका प्लान रिसर्च तक ही है, पर वो इकोनॉमी के लिए वायबल है कि नहीं, क्योंकि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी, चारों बातें जब जुड़ेगी तो सक्सेस स्टोरी बनेगी। और इसलिए आपको सक्सेस स्टोरी तक जो भी एंटरप्रेन्योर है उसको मदद करने का काम जब करेंगे तो मिनरल प्रोडक्शन बढ़ेगा। आज काफ़ी अच्छा विकास हुआ है, काफ़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और नेचुरली यूनिवर्सिटी, IITs, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मैं बहुत पीछे पड़ा हूँ, और विशेष रूप से मैं डॉक्टर चौधरी जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी इतना अच्छा हुआ है कि लिथियम आयन बैटरी पर कल ही मैंने पार्लियामेंट में जवाब दिया, तो इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इतना राइज है कि अब कल ये मुझे जयराम रमेश करके सांसद है, वो बोले नितिन जी मुझे इलेक्ट्रिक कार चाहिए पर मिल नहीं रही टाटा की, क्योंकि 1 साल की वेटिंग लिस्ट है। मैंने तुरंत फ़ोन किया और उनको कार मिला के दी। अब मेरी इलेक्ट्रिक कार है। अब मैं धीरे धीरे सब सांसदों को कहता हूँ सरकार को भी इलेक्ट्रिक कार लाओ। अभी हमने फ्लेक्स इंजन लाया और पेट्रोल के बराबर इथेनॉल के कैलोरिक वैल्यू भी कर दिए है। इथेनॉल 62 रुपये और पेट्रोल तो बहुत महंगा है, इम्पोर्ट होता है। तो धीरे धीरे लिथियम आयन बैटरी में जो केमिस्ट्री थी उसमें जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, सोडियम आयन सब हो गया। अब इंडियन ऑयल ने रिसर्च लेबोरेटरी ने, मैं वहाँ गया था, उन्होंने एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी लाई है, वो बहुत चीप है। पर ये जो कुछ काम हो रहा है इसको यूनिवर्सिटीज को पता नहीं, यूनिवर्सिटी के काम को IIT को पता नहीं, IIT के काम को सरकार को पता नहीं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग मिलकर एक दूसरे को, अभी बीच में मैंने इसरो और ARI का कोऑर्डिनेशन कर दिया। मैं एक बार जब प्लेन में जा रहा था तब जेट एयरवेज था, तो सहज उनका मासिक पढ़ते हुए मुझे पता चला कि सैटेलाइट में लिथियम आयन बैटरी बनाई है हमारे इसरो ने और सैटेलाइट में लगाई है। तो मैंने तुरंत आकर इसरो के जो डायरेक्टर थे उनको बुलाया, उन्होंने कहा बोले हाँ हमने किया ये रिसर्च। मैं बोला ये आप हमारे कार के लिए, ट्रक के लिए, बस के लिए क्यों नहीं देते? तो बोले हमें इसका मैंडेट नहीं है। बोला मैंडेट कौन देता है? सरकार। मैं कौन हूँ? मैंने तुरंत ARI के डायरेक्टर, उनका दोनों का कोऑर्डिनेशन करके दिया और उन्होंने काफ़ी उसमें रिसर्च करके आगे आए। अब लिथियम आयन बैटरी के साथ जितना रिसर्च हो रहा है ग्रीन हाइड्रोजन पे हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन भी ये हमारे लिए हाइड्रोजन मिशन है, उसके लिए भी सरकार ने काम शुरू किया है। मेरा विशेष रूप से कल ही मैंने कहीं सुना कि राजस्थान में बहुत यूरेनियम मिला, और मैं आपको बताता हूँ कि अब
थर्मल को प्लांट, कोल के प्लांट डालना बहुत मुश्किल है, कोई बैंक फाइनेंस नहीं करती, पोल्यूशन की समस्या है। तो स्वाभाविक रूप से पावर मिनिस्टर भी चिंतित थे। तो मैंने उनको यही कहा कि आप जियो थर्मल और न्यूक्लियर पावर का कुछ तो भी करिए। अब न्यूक्लियर पावर के बारे में भी एप्रीहेंशंस है, बहुत गलतफहमियां हैं। और हमारे देश में अगर यूरेनियम है, मिल जाएगा, वैसे थेरियम हमारे पास है, तो हम उसके बेस न्यूक्लियर प्लांट के मॉडल तैयार करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम आगे चलकर तो हमें उसको भी सोचना होगा। जो सुरक्षा के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स करने पड़ेंगे वो जरूरी है, वो करने चाहिए, पर रास्ते पर एक्सीडेंट होता है इसलिए रास्ते पर ही चलना नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए मुझे लगता है कि अब ये जो विशेष रूप से खनिज संपदा है, ये मिलने के बाद इसका प्रत्यक्ष कमर्शियल प्रोडक्शन होने तक अगर होगा तो कोई सक्सेस स्टोरी होगी। बहुत से बार हम बचपन से देखते हैं, कोई तो भी खोदने वाले आते, ड्रिलिंग करते, कुछ जगह खड़े रहते, उनका कैंप रहता है, बाद में चले जाते और 20-20 साल कुछ पता नहीं चलता। तो इससे कोई मतलब नहीं है। रिसर्च नीड बेस होना चाहिए और रिसर्च कमर्शियली सक्सेसफुल होना चाहिए। नीड बेस एंड कमर्शियल सक्सेस होगा तो इंपोर्ट बचेगा, एक्सपोर्ट होगा तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे बहुत खुशी है कि आपने जब आज आज़ादी की अमृत महोत्सव हमारा है, 75 साल हमने पूरे किए हैं, और आत्मनिर्भर भारत बनने की जो हमारी सबकी प्रधानमंत्री जी की, हमारी सबकी एक कामना है, उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है। मैं एक बार दिल्ली से उदयपुर जा रहा था और उदयपुर जाते समय मेरे हवाई जहाज में उदयपुर के जो हिंदुस्तान जिंक जो इन्होंने लिया है अपने वेदांत वालों ने, अनिल अग्रवाल, तो उनके एमडी बैठे थे। तो थोड़ी देर बैठे, नाश्ता हुआ, तो उन्होंने मुझे पूछा, बात सब रोड वगैरह की हुई, तो मैं आपको एक सवाल पूछूं क्या? मैंने बोला पूछो। बोले मुझे एक सवाल पूछना है कि ये जिंक आयन, ये हिंदुस्तान जिंक, ये अच्छा हुआ कि डिसइन्वेस्टमेंट का, मैं पिछले 7 साल से मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ इस कमेटी के हम दोनों परमानेंट मेंबर हैं। तो ये जब बेचा गया तब मैंने कहा था कि 26% इक्विटी रखो, पूरा मत बेचो। तो हमने 300 करोड़ में दे दिया हो बाकी सब। अब 26 करोड़ की हमारी इक्विटी की कीमत मार्केट प्राइस से 55,000 करोड़ हुई। तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका उत्तर आप लोगों ने ढूंढना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतने सस्ते में ये बेच दिया सरकार ने, सब बंद पड़ा था। अब जब प्राइवेट मैनेजमेंट आई तो अब हजारों करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है। जब प्राइवेट प्रॉफिट कमा रहा है तो सरकार था तब क्यों नहीं कमा पाया? तो मैंने कहा आप इसको छोड़ दो, सरकार नहीं, से सरकार का नाम है विषकन्या, ये जिसको हाथ लगा दी वो गड्ढे में ही जाता है। समवेयर वी नीड टू फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फॉर दैट, व्हाट इज द रीजन। और हम, जैसे मैंने 4 बातों का कहा कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड इफेक्टिव मार्केटिंग अप टू द एंड, हम इसको सक्सेस स्टोरी बनाएंगे तो हमारी ग्रोथ बहुत बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा। और इसमें आज आपने अच्छा किया है, छत्तीसगढ़ बेसिन का आप स्टडी कर रहे हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्षेत्र की जितनी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटीज़ है, उनके साथ आप इंटरेक्शन करिए। इसके साथ साथ रिसर्च में आप भी कर रहे, उनको भी, वहाँ के नए यंग टैलेंटेड लड़कों को भी इस रिसर्च के तरफ डाइवर्ट करिए। और इसके बाद ये सब बातों को कमर्शियली भी लोगों के जानकारी के लिए आजकल काफ़ी मीडिया अलग अलग प्रकार की आपकी वेबसाइट पर आप दीजिए। और मुझे याद है कि मैं पावर और माइनिंग दोनों मंत्री जी के साथ मेरे अच्छे संबंध है, मैं उनको बहुत सलाह देते रहता हूँ, वो मेरे पास आते रहते हैं। तो आप पॉलिसी बनाओ, मैं उनको कहूँगा कि आप इसको जल्दी से जल्दी ओपन करो। और अब सरकार ने पॉलिसी बदल दी है, हम तुरंत प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए तैयार हैं। हम ऐसे मॉडल तैयार करेंगे। अब ये मैग्नीज्योर ऑफ इंडिया नागपुर में है, वो भी यही है कि हमारा टोटल प्रोडक्शन 25 लाख टन है, हमारी रिक्वायरमेंट 85 लाख टन है, पूरा इंपोर्ट हो रहा है। और ये पूरे बालाघाट, गोंदिया, भंडारा मैंगनीज पड़ा हुआ है। तो हमारे एमडी है, मैंने बचाया मैंगनीज और तो ये भी जा रहा था डिसइन्वेस्टमेंट में। तो चौधरी एमडी, उनको मैंने कहा
कि तुम्हारा प्रोडक्शन 25 लाख टन कम से कम करो 2 साल में, नहीं तो तुम्हारा डिसइन्वेस्टमेंट पक्का करूंगा मैं। और कामगारों को भी बताया मैंने, प्रोडक्शन बढ़ाओ नहीं तो ये जाएगा बाहर, वो चिल्लाना नहीं मेरे पास। अब वो मैग्नीज की इतनी खदानें आसपास पड़ी हुई है, पर हिंदुस्तान मैग्नीज इंपोर्ट कर रहा है। समवेयर वी नीड टू चेंज दिस सिनेरियो। फॉर दैट रीजन वी नीड गुड रिसर्च एंड प्रैक्टिकल अप्रोच फॉर द डेवलपमेंट। और अक्सर एक बात जो मैं 2 चीजें बहुत याद रखता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. And the other important thing is, no one is best, no material is best, and no person is best. It is depending upon the appropriate technology and appropriate leadership that you can convert waste into wealth. हमारे पास बहुत वेस्ट पड़ी हुई है और उसका भी वैल्यू एडिशन हो सकता है, और इसमें रिसर्च करने वाली कैपेबिलिटी भी हमारे पास है। वर्ल्ड में सबसे यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर किसी देश में है तो हिंदुस्तान के पास है। बट वी नीड टू हैव ए अप्रोप्रिएट अप्रोच फॉर डेवलपमेंट। इसमें कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इन तीनों बातों में यूनिवर्सिटी का भी सहयोग करिए, उनको भी साथ लेकर चलिए, ताकि यंग जनरेशन जो होगी, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, IITs, इसका भी उपयोग काफ़ी होगा। अब काफ़ी पेटेंट लोग रजिस्टर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी ये कॉन्फ्रेंस का यहाँ तो चर्चा होगी, पर छत्तीसगढ़ बेसिन का जिन डिस्ट्रिक्ट में आपका ये स्टडी है, रिसर्च है, वहाँ के यूनिवर्सिटी तक पहुँचेगा, वहाँ के एंटरप्रेन्योर तक पहुँचेगा, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके तक पहुँचेगा, और उसके कारण इसका वैल्यूएशन होगा, एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट कम होगा, रोजगार मिलेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, और वहाँ के स्थानिक लोगों को रोजगार मिलेगा जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। इसमें अड़चने हैं, कभी कभी एक्सेंट्रिक अप्रोच फॉर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये भी प्रॉब्लमेटिक होता है। पर अब बैठे हम लोग, हम दिल्ली में काफ़ी बातों के बारे में, नया बिल भी आने वाला है अभी, कि हमें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी चाहिए और डेवलपमेंट भी चाहिए। हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट चाहिए इसलिए डेवलपमेंट बंद करो, ऐसा भी नहीं, और डेवलपमेंट करना है इसलिए पूरे पेड़ तोड़ डालो, ऐसा भी नहीं। वी नीड ए इंटीग्रेटेड, वेरी वेरी बैलेंस अप्रोच फॉर द डेवलपमेंट, क्योंकि दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। और निश्चित रूप से सरकार ने अपने नीतियों को भी बनाते समय इन बातों का विचार किया है। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं, डॉक्टर दीपक कुमार सिन्हा जी को, और विशेष रूप से सभी ऑर्गेनाइजेशन को कि कार्यक्रम नागपुर में हो रहा है। आज मैं कल रात को आने वाला था, पर मुझे कल मीटिंग देरी हुई। कल मेरे घर पर 2 चीफ मिनिस्टर आए थे, उनकी मीटिंग हुई तो हवाई जहाज नहीं मिला, तो मुझे आज सुबह ही आना पड़ा, तो थोड़ा देरी हुई, इसलिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। फिर से एक बार इस कॉन्फ्रेंस के फ्रूट्स अच्छे आएंगे और इस बेसिन के विकास के लिए, भविष्य के लिए वो बहुत उपयोगी होगी, इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।